हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज राहुल गांधी के हरियाणा आगमन पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की एक्सपर्टीज सारा देश जानता है। कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को हरवा चुके हैं, वही ट्रेनिंग देने के लिए ये कुरुक्षेत्र आए हैं। वहीं भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहा कि भाजपा कैसे इकलौती पार्टी है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। इस दौरान दिग्विजय पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वे सो सोकर जागते हैं और नींद में ही कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। वहीं सुरजेवाला पर भी तंज कसा और क्या कुछ बोले कैबिनेट मंत्री अनिल विज, आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ, राहुल गांधी जी का जो एक्सपर्टाइज है वो सारा देश जानता है कि कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को अब तक हरवा चुके हैं और जो ज्ञान उनके पास है वो नीचे अपने कार्यकर्ताओं को भी देने आए हैं। वैसे जो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो, सारे हिंदुस्तान में जितनी राजनीतिक दल हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें से केवल भारतीय जनता पार्टी में ही प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। सबसे पहले बूथ कमेटी बनती है, उसके बाद वार्ड बनता है, उसके बाद जिले की कमेटी बनती है, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, क्योंकि वो खानदानी पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां हैं। उनका तो प्रधान तो तय है, हमारा नीचे से ऊपर जाते हैं, उनका ऊपर से नीचे आता है। ऊपर प्रधान तय है, वो प्रदेशों के प्रमुख तय कर देता है, प्रदेशों के प्रमुख जिलों के प्रमुख तय कर देते हैं। जैसे एजेंसियां बांटी जाती हैं कि जो ऊपर मालिक होता है वो सारे स्टेटों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर जिलों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर शहरों के बनाता है, तो बाकी पार्टियां ये हैं। और मेरा कहना ये है कि जिस भी पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो पार्टी 140 करोड़ लोगों के देश की सबसे बड़ी प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। सर, मोदी जी ने कहा है। अब दिग्विजय सिंह जी भी सो के जागते हैं और नींद में ही कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। हिंदुओं को मजबूत करने के लिए आरएसएस ने हमेशा काम किया और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति ये केवल आरएसएस ने ही अपने कैडर को सिखाई है। इसीलिए कहीं पर भी कोई देश में आपदा आती है, हमारे स्वयंसेवक सबसे पहले जाकर वहां पर सेवा देने के लिए खड़े होते। सुरजेवाला जी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी का भी जायज हक छीना नहीं जा सकता। बीपीएल परिवार 1,80,000 आय वालों को ही मिलता है, वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उन्होंने तो राजनीति करनी है, उन्होंने लोगों का हित नहीं देखना।